शिवपुरा नामक एक बहुत ही खुशहाल गांव था। उस गांव में हर साल दशहरे के शुभ अवसर पर मेला लगा करता। दूर दूर के गांव और शहर के लोग उस मेला में आया करते। शिवपुरा गांव के कुछ ही दूर पर ग्रीन वैली नाम का शहर। उस शहर में टोनी नाम का एक साथी चोर रहता था और मन ही मन में मालामाल होने के सपने देखता था। वह चोर मेले में आए शिवपुरा गांव के लोगों का आभूषण देखकर खुश हो जाता था। उस चोर की नजर पैसे से ज्यादा सोने चांदी पर रहता था। वो एक खास केमिकल का यूज करता था जिसका नाम एक्वारजिया था। वह अगले दिन ही शिवपुरा गांव में आता है और जोर जोर से बोलने लगता है, लो आ गया, चमकाने वाला आ गया। अपने गंदे पुराने सोने चांदी के जेवर को चमकाएं और फिर से नया बनाएं। आवाज देते देते वह गांव के मुखिया जी धनीराम के घर के पास जाता है। यह सुनते ही मुखिया जी की पत्नी अपने घर की सारी सोने चांदी पायल और अंगूठी माला लेकर आती और बोलती है, लो भाई साहब, ये सब जल्दी से चमका कर दे दो। चोर इतने सोने पहली बार देखकर बहुत खुश होता है और वह अपना एक्वारजिया केमिकल निकालता है और एक एक करके सभी सोने को उसमें धुलना शुरू करता है। केमिकल में डालते ही सोने के कुछ हिस्से नीचे आकर बैठ गया और ऐसा करते करते वो खूब सारा सोना इकट्ठा कर लिया। फिर वो अपने घर जाकर केमिकल से सोने चांदी को अलग करके सुनार की दुकान पर बेचता और खूब पैसे बना। उसका यह काम बिजनेस बन चुका था। वह चोर हर दिन नगर के आसपास के गांव वालों को बेवकूफ बनाकर खूब पैसे कमाता। वह इन पैसों से अपना एक शानदार घर, घोड़े, गाड़ी सब खरीद लिया। कुछ दिनों के बाद चोर के बारे में पूरे आसपास के गांव में बात आग की तरह फैल गई। जिस किसी ने भी अपने सोने चांदी की चीजों को साफ कराया था, उसके आभूषण धीरे धीरे हल्के होकर टूटने लगे। तभी अचानक से वह चोर फिर शिवपुरा गांव में आता है और जोर जोर से आवाज लगाकर बोलता है, लो आ गया, चमकाने वाला आ गया। अपने गंदे पुराने सोने चांदी के जेवर को चमकाएं और फिर से नया बनाएं। यह सुनकर मुखिया जी और गांव वाले वहां पर आते हैं और पूरे गांव वाले उसे रंगे हाथों पकड़ने का प्लान बनाते हैं। तभी मुखिया जी का बेटा जो शिक्षित और मैट्रिक पास है, वो उस चोर को बुला, अरे ओ भाई साहब, जरा यहाँ तो आना। और वह पूरे आभूषणों को तौल कर फिर साफ करने को बोला। यह सुनकर चोर घबरा जाता है। वो भाग भी नहीं सकता था क्योंकि पूरे गांव के लोग वहां इकट्ठे थे। वह मजबूर होकर केमिकल से सफाई करने लगता है और साफ करने के बाद बोलता, लो बाबूजी, आपकी अंगूठी से सारी गंदगी गिरा दिया। सोनी की अंगूठी पूरी हल्की हो गई। सभी गांव के लोगों को ये जाल साजी समझ में और पूरे गांव के लोगों ने उसे पकड़कर मारना शुरू और फिर उस चोर को पुलिस के हवाले कर दिया। Please subscribe to my channel for more videos.